स्मार्ट मीटर का नाम लेते ही भड़क रहे बिहार के लोग, वोट मांगने आओ तब बताया जाएगा। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बिजली व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। उनमें से एक है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का विचार यह है कि पहले उपभोक्ता बिजली के लिए भुगतान करें और फिर उसका उपयोग करें। इसे सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन बिहार के लोगों के बीच इस स्मार्ट मीटर का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। स्मार्ट मीटर का नाम सुनते ही लोग भड़क जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अपना स्मार्ट मीटर अपने घर में रखिए, हमें तो पुराना वाला मीटर ही पसंद है। इतना ही नहीं, जब लोग यह तक कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि आवे एनडीए वाला सब चुनाव में वोट मांगने, तब जवाब मांगा जाएगा, तब बताया जाएगा, तब उनका स्वागत किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्मार्ट मीटर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बिजली से संबंधित काम करने वाले छोटे व्यवसायी जैसे कपड़े आयरन करने वाले धोबी समाज के लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर ने उनकी कमाई पर बुरा असर डाला है। वह बताते हैं कि पहले उनका काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब हफ्ते भर में 1100 से 1500 रुपए सिर्फ मीटर रिचार्ज करने में लग जाते हैं। जो कमाई होती है वह सब मीटर के रिचार्ज में ही चली जाती है। रजक समाज के लोग इस समस्या को उजागर करते हुए कहते हैं कि अगर आधी रात में रिचार्ज खत्म हो जाता है तो बिजली कट जाती है और रात के समय में कोई रिचार्ज करवाने कैसे जाएगा। एक उपभोक्ता है अर्पित, उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने रिचार्ज किया और फिर कुछ दिनों के लिए वो बाहर चले गए। वापस लौटे तो पाया कि बिना इस्तेमाल किए ही मीटर से पैसा कट गया था। अब वो अपने बिल की समस्या को लेकर बिजली ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कई दफा तो रिचार्ज करने के बाद घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर बिजली आती है। एक और उपभोक्ता रविदास सहनी बताते हैं कि पहले 400 से 500 रुपए का बिल आता था, जिससे पूरा महीना आसानी से गुजर जाता था, लेकिन अब 2000 रुपए का रिचार्ज भी कम पड़ रहा है। वह सवाल उठाते कि आम आदमी, एक तो बिहार में इतनी गरीबी, इतना पिछड़ा राज्य बिहार, कमाई का कोई साधन नहीं, कोई रोजगार नहीं, बच्चे बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, वो पैसे भेजते हैं तो घर चलता है। अब 2000 रुपए का रिचार्ज कोई कहां से करे। सवाल लोग उठा रहे हैं कि आम आदमी इतनी बड़ी राशि हर महीने सिर्फ बिजली पर कैसे खर्च करेगा। गृहिणियों की अपनी परेशानी है, वो तो कहती हैं कि यह स्मार्ट मीटर सबसे बेकार है। कभी भी बिजली कट जाती है और पता ही नहीं चलता कि पैसा खत्म होने की वजह से बिजली गया है या किसी दूसरी वजह से बिजली कट गया है। बस परेशानी ही परेशानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस तरह से बिहार में स्मार्ट योजना से जुड़े कई उपभोक्ता खुद को असहाय, ठगा हुआ, छला हुआ महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें, किससे कहें, किससे अपनी व्यथा कहें। बिहार की सरकार छाती ठोक कर कहती है कि स्मार्ट मीटर लगाना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। विपक्ष विरोध करता है तो विपक्ष के विरोध को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। लोग ऐसे ही लूटे पिटे जाएंगे। लोग पूछते हैं नीतीश नहीं तो कौन। अब कौन नहीं का जवाब देना है तो ऐसे ही रिचार्ज कराते रहिए। और स्मार्ट मीटर बिहार के लोगों के लिए राहत की बजाय नया सिरदर्द बनता जा रहा है। जहां एक और इसे आधुनिक और सुविधाजनक व्यवस्था सरकार मान रही है, तो उपभोक्ता इसे अपने जीवन में फालतू का बोझ मान रहे हैं। स्मार्ट मीटर को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि जो उपभोक्ता हैं, जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को समझा जाए, उनका समाधान निकाला जाए। अन्यथा यह स्मार्ट योजना केवल कागजों में ही स्मार्ट साबित होगी। जमीनी हकीकत यह है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, लोजपा के लोग, मांझी के लोग, उपेंद्र कुशवाहा के लोग, जो लोग बिहार की सरकार में शामिल हैं, अगर वो सब जनता के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें भला बुरा सुनना पड़ेगा। लोग भाजपा के सदस्यता अभियान में जब जा रहे हैं, वहां लोग स्मार्ट मीटर पर सवाल पूछ रहे हैं। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है।